और अब बात करते हैं बजट की। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब निर्मला सीतारमण के नाम है। आम बजट से जुड़े इतिहास में कई रोचक फैक्ट्स हैं। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया 2020 का केंद्रीय बजट भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। बजट से रिलेटेड कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। Innovation must always walk hand in hand with accountability. It is that balance which gives systems strength and credibility. Looking ahead, there are new challenges that call for joint action. The digitalization of the economy, the emergence of new financial products, and evolving structures of beneficial ownership. भारत का बजट यानी सरकार का सालाना लेखा जोखा, जिसके जरिए सरकार अपने खर्च के साथ भविष्य के रोड मैप को हर साल जनता के सामने रखती है। बजट में जनता के लिए कई खुशखबरी तो कई बार जनता की जेब पर बोझ का ऐलान होता है। इस पर सरकार की योजना होती है। बजट में सिर्फ आर्थिक घोषणाएं ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए सरकार का फैसला भी इसमें शामिल होता है। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा, प्राथमिकताएं और राजनीति सब कुछ देश के बजट में झलकता है। साल 2014 से लेकर 2025 तक मोदी सरकार के बजट ने कैसे देश में विकास की रफ्तार को पकड़ा, किसे क्या मिला और किन वर्गों पर रहा सबसे ज्यादा जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात हो, पूरे देश की तकदीर, सब कुछ बजट में शामिल रहा है। बजट की छपाई की शुरुआत हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी से होती है। वित्त मंत्रालय में बड़ी कढ़ाई में हलवा बनता है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहां मौजूद लोगों में हलवा बांटा भी जाता है। केंद्रीय बजट देश की आर्थिक दिशा तय करता है और इसे पेश करते समय वित्त मंत्री का भाषण उतना ही अहम होता है। We are only taxing the demerit goods. This cess is not for anything else. पिछले कुछ साल से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा चली आ रही है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। लगातार बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड बना रखा है। 2019 से लेकर 2026 का बजट हो, निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाती रही हैं। 2019 से लेकर अब तक भारत की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश कर रही हैं। ये किसी भी भारतीय वित्त मंत्री की तरफ से सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने का एक बड़ा रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण को 2019 में भारत की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। उसी साल से उन्होंने लगातार बजट संसद में पेश किया। सबसे ज्यादा बजट का रिकॉर्ड अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, लेकिन निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करने के मामले में सबसे आगे हैं। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण लगातार 2019 से लेकर 2026 तक के जिक्र करें तो 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड रख रही हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबा लगातार बजट पेश करने का ये रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। कुल बजट 10 बार पेश कर चुके हैं, जिसमें नेहरू सरकार का कार्यकाल 1959 से लेकर 1964 तक का है। इसके अलावा इंदिरा सरकार में भी मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे तो 1967 से 1969 तक बजट पेश किया। पी चिदम्बरम कुल बजट 9 बार पेश कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग कार्यकाल हैं। 1996 से 1998, 2004 से 2008, 2012 से 2014 के कार्यकाल का जिक्र है। प्रणब मुखर्जी कुल बजट 8 बार पेश कर चुके हैं, जिसमें कार्यकाल 1982 से 1984 का है और 2009 से 2012 का है। यशवंत सिन्हा भी 8 बार बजट पेश कर चुके हैं, जिसमें कार्यकाल वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 से 2002 का है। मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। इसमें वो कार्यकाल भी है जब नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे।
लगातार 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। इसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी कुल 6 बजट पेश कर चुके हैं, जिसमें 1997 से लेकर 1998 और 1964 से 1969 का जिक्र है। आमतौर पर बजट भाषण 1.5 से 2 घंटे का होता है, लेकिन संसद में इसके कई अनोखे रिकॉर्ड भी हैं। कहीं भाषण 162 मिनट रहा, तो कहीं सिर्फ 800 शब्दों में ही बजट पेश कर दिया गया। साल 2020-21 निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ा 2 घंटे 42 मिनट, यानी कुल 162 मिनट। भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण रहा। LIC का IPO हो, नई आयकर व्यवस्था जैसे बड़े ऐलान थे। 1991 में मनमोहन सिंह शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा भाषण। बजट भाषण में 18,700 शब्द थे। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की एक बड़ी पहचान यही थी। इसके अलावा 2019 से 2020 निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो 2 घंटे 17 मिनट भाषण चला। इनकम टैक्स प्री फाइलिंग MSME सेक्टर पर फोकस रहा। जसवंत सिंह 2003 और 2004 का वो कार्यकाल जिसमें भाषण 2 घंटे 13 मिनट का था। ई फाइलिंग और कुछ वस्तुओं पर एक्साइज कटौती के ऐलान थे। अरुण जेटली 2014 से 2015 का वो दौर, बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट रहा। नए एम्स, रक्षा सेक्टर में FDI 49% पर घोषणा की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसान, गरीब, मिडिल क्लास, उद्योग, हर वर्ग के लिए सरकार की प्राथमिकताएं बजट के पन्नों में है। बजट सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की नीयत, नीति और भविष्य की तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।